गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। स्वागत है आपका इस चैनल में, जिसके सत्संग सुनते सुनते कब आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। संगत जी, आप गुरु जी की वो ब्लेस संगत है जिसको आज गुरु जी ने चुना है ये सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि इस सत्संग के सुनते सुनते ही आपकी एक बहुत बड़ी समस्या हल होने वाली है। आज आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी आपके घर में किस रूप में विराजमान है। आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है, नहीं है? आपके दिल में तो गुरुजी है ना। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की दिव्य वाणी से निकले वचन हमारी ज़िंदगी में आज भी हमारा ऐसा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अगर हम वो वचन सुनते हैं तो हमें समझ आती है कि गुरु जी हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस संगत को गुरु जी ने क्योंकि गुरु जी की दिव्य वाणी से जो जो बातें निकली, जब वो सशरीर थे और चोला रूप में, जिसे कहते हैं चोला रूप में थे, तो संगत ने वो गुरु जी का वचन मान लिया। क्योंकि गुरु जी के दिव्य वाणी से निकले जो ये वचन है, ये आज भी हमारे को किसी ना किसी मुसीबत से बाहर निकालते हैं। हमें ब्लेसिंग्स देने के तरीका है ये, कि जब हमें पता चलता है अच्छा हमसे ये गलती हो रही है या हमें ये चीज़ करनी चाहिए। संगत जी, ये चैनल आपको गुरु जी के, जो आप जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो आपके दिल में जो सवाल उठते हैं ना, बहुत कशमकश चल रही होती है आपके दिल में कि पता नहीं हम गुरुजी का सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं नहीं कर रहे। गुरुजी हमें कब ब्लेसिंग देंगे, कब हमें ड्रीम दर्शन देंगे, कब हमें गुरुजी की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे हमें सत्संग करना चाहिए, हमें मंदिर में जाकर किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और गुरुजी के वचनों पर हमें कैसे चलना चाहिए। ऐसे हर संगत के दिल में इस तरह के सवाल उठते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो कल्याण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लोगों के साथ तो बड़े चमत्कार हो रहे हैं। तो हर एक सवाल का जवाब गुरु जी आपको सत्संग के जरिए देते हैं। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी से जुड़ा एक सवाल बताने जा रही हूँ। वैसे तो कई ऐसे संकट हैं जो कि गुरु जी को अपने घर में प्रेजेंस उनकी फील करती है, उनको लगता है गुरु जी हमारे आसपास हैं। जब आप गुरु जी का नाम लेते हैं तब गुरु जी आपके आसपास होते हैं। गुरु जी की मर्जी के बिना आप गुरु जी का नाम भी नहीं ले सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुरु जी का नाम ले रहे हैं वो गुरु जी की पक्की संगत है। अगर आप गुरु जी के वचनों को सुने और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो गुरुजी अपनी संगत के अंदर चाहते हैं, तो आप गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी के सत्संग अटेंड करने से, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे मंदिर के तो पास से भी कोई निकल गया तो मैं उसको ब्लेस कर देता हूँ। लेकिन संगत जो है वो मुट्ठी भरी है। ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी? क्योंकि गुरुजी अपनी संगत में कुछ विशेषताएं देखना चाहते थे कि भी मेरी जो संगत है वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, किसी से बराबरी ना करे, किसी को नीचा ना दिखाए, किसी के साथ अहंकार से बात ना करे। आप दूसरे की बुराई करते हैं तो दूसरा तर जाता है, आपके कर्म खराब हो जाते हैं। ये गुरुजी गुरुजी कहते हैं अपना भांडा साफ रखो। कल एक सत्संग सुनाया था ना कि अपना दिल साफ रखो। आप इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, और आपके जानकार कितने हैं? या तो रिश्तेदार हैं, या दोस्त यार हैं, या पड़ोसी हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपकी कितनों से बनती है? उनसे ही बनती है जिनका स्वभाव आपको पसंद है। यही गुरुजी के साथ है। इतनी लाखों करोड़ों लोग गुरुजी को मानने लग गए हैं, पर गुरुजी किसको अपना मानते हैं, बड़ी बात यह है। आपका दिल साफ होगा ना, आपको गुरुजी के हर इशारे समझ आएंगे, हर हिंट समझ आएंगे। गुरुजी आपके ऊपर इतनी रहमत बरसा रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपका ध्यान और आपकी नज़र कहीं और है। आपको लगता है मैं तो रोज़ सवेरे उठता हूँ, तो रोज़ सभी उठते हैं,
पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी उठते, उनकी तरफ भी ध्यान दो। गुरु जी की रहमत है जो आप हर रोज सवेरे उठते हो। आप 3 टाइम खाना खाते हो, आप कहते हो सभी खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको 3 दिन में एक बार खाना नसीब नहीं होता। गुरु जी की रहमत है जो आपको नजर नहीं आती। आपके घर में आरओ है, आपके घर में मटका है जिसका आप पानी पीते हो, आपको लगता है हमारे से भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पे बैठे हैं, जिनको उठ के पानी पीना भी नसीब नहीं होता। ये चीजों से डर के रहो कि गुरुजी ने हमें बहुत दिया है, वो तो हमारा लालच है कि हमें और चाहिए। कहते हैं इंसान तो सिर्फ, जैसे किसी का कितना भी बड़ा घर हो, रहता तो वो एक कमरे में ही है ना। कहते हैं इंसान एक कमरे में रहता है पर उसका घमंड पूरे घर में रहता है। मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में ये है वो है। और यही हमारे साथ है कि हम गुरुजी को मानते हैं, हम सोचते हैं अरे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, गुरुजी ने हमें चुना हुआ है। ये सोचो कि ऐसे क्या कर्म करे जो गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, मैं यही कर्म करता रहूं, अपने आप को ना बदलूं। लेकिन अगर कल्याण नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं अपना नजरिया बदलूं। संगत जी, आज मैं आपको बताती हूं कि आपके घर में गुरुजी हैं, इस चीज का आपको कैसे पता चलेगा। आपके घर में गुरुजी हैं ये तो 100% है। क्यों? क्योंकि आपको गुरुजी ने चुना है, तो चुनने के लिए गुरुजी आपके आसपास ही थे। लेकिन आपके घर में है, आज जो संगत ये सत्संग सुन रही है बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी ने ये आपके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा है कि सुन, मैं तेरे घर में हूँ, मैं तेरे मंदिर में हूँ। जो शिवजी जी का रूप रखा हुआ है ना, वो ही मैं हूँ। जो तेरे घर में जोत जलती है सुबह शाम, तेरे दिल में दूसरे के लिए भावनाएं जगती हैं कि मैं दूसरों का कल्याण कैसा करूं, वहां मैं हूं, साक्षात मैं हूं। जब तुम खाना बनाते हो, सबको खिलाते हो और खुद आखिर में खाते हो, वहां मैं हूं। जब तुम प्यार से, तुम्हारे घर में कोई आता है उसको पानी पिलाते हो, कोई भी आए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में जब मेहमान आए तुम उसको ही पानी पूछते हो, कोई भी आए जब तुम उसको पूछते हो कि गर्मी है पानी पीने, वहां मैं हूं। और सबसे ज्यादा जब तुम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हो, वहां मैं हूं। संगत जी, जब आपके दिल में से ये हट जाता है ना कि भैया इसने तो बुरा किया मेरे साथ, मैं भी इसके साथ बुरा करूं, तो समझिए ये गुरुजी ने आपके दिल में वास कर लिया है। सबको माफ करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई है, तो गुरुजी आपके साथ हैं। चलिए संगत जी, आज आपको मैं बताती हूँ कि गुरुजी से रिलेटेड एक आंटी ने एक गुरुजी के भोग से रिलेटेड एक सवाल पूछा है, तो मैं उस सवाल का जवाब आपको देती हूँ। क्योंकि वो सवाल सिर्फ एक आंटी के लिए नहीं है, वो सारी संगत के लिए होता है। गुरुजी कहते जड़ा सवाल होंदा ना, वो एक वास्ते नहीं होंदा, वो सब वास्ते होंदा है। तो सब, तो चलिए सुनते हैं आंटी का सवाल, फिर मैं आपको देती हूँ इसका जवाब। आंटी, मुझे ना एक हेल्प चाहिए, मुझे प्लीज़ आप बताओ ना, भोग से रिलेटेड जो हम गुरुजी को लगाते हैं। एक्चुअली मैं पहले गुरुजी को भोग तो लगाती थी, पर शुरू से ही जैसे नहीं, मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस आए हैं जो गुरुजी का वो सत्संग आया है कि गुरुओं को भोग नहीं लगाते, फूल चढ़ाते हैं, यहाँ ऐसे कई मतलब मुझे चीज़ें ऐसे आई हैं कि जैसे भोग मत लगा। हाँ, कभी कभी वो जैसे खुद ही बोलते हैं कि आज मुझे इस चीज़ का भोग लगा, और वो भी ना रिलेटेड लाइक हमसे ही होती है। लाइक जिस दिन कभी बोलेंगे सरसों का साग का भोग लगा दो, और मुझे पता चल जाता है कि यार वो मेरे लिए लगवा रहे कि जब मेरा विटामिन कम होता है, आयरन कम होता है, तो वो उस चीज़ का भोग लगवाते हैं। या कभी मेरे घर में किसी को कुछ ऐसा होता है इच्छा और मैं नहीं बना तो पाला यूँ होती हूँ, तो वो बुलवा के उस चीज़ का भोग लगवाते हैं। तो ये चीज़ तो एक है मेरे माइंड में क्लियर कहीं ना कहीं के जो गुरुजी भोग लगाने को भी बोलते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो उनको मेरे को उस टाइम पे ब्लेस करना होता है। बट अदरवाइज मेरे को कुछ टाइम सत्संग आए हैं और उस दिन तो टू बी ऑनेस्ट मुझे वो गुरुजी की आंखों में आंसू वाला एक वो पिक्चर दिखा, उस पे
वही मैं इन चीज़ों से निकालने आया था, लेकिन नहीं हो पाया वो भाई। मुझे ना भोग लगाते हो भाई, कभी ड्राई फ्रूट का, इसका, तो मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ थोड़ा। कभी जैसे मैं आपके उसमें सुनती हूँ तो आप बोलते हो भोग लगाना चाहिए, बट आई नो ये सबकी अपनी जर्नी है, गुरुजी का 1-to-1 है सबके साथ, पर इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अगर आप मुझे इस चीज़ पे गाइड कर सके तो, क्योंकि उस दिन जब मैंने देखा कि गुरुजी की आईज में ऐसे आंसू, और गुरुजी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तो वहमों में से निकलो, पर मैं वो हो गया, तो फिर मुझे वो याद आया। फिर मैंने 1-2 दिन भोग नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं, सो कि मैं नहीं लगाऊंगी। बट फिर कभी और किसी में सुनती हूँ सत्संग में भी भोग, तो फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो प्लीज मुझे गाइड करो ना भोग से रिलेटेड थोड़ा। देखिए आंटी, मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगी, क्योंकि मेरा तो काम ही ये है जो गुरुजी बुलवाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बोलूंगी फिर आप पक्का उस पर अडिग रहना। फिर ये नहीं है कि दूसरा कोई सत्संग सुना फिर आप कंफ्यूज हो गए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर संगत के साथ हो रहा है। संगत जी, जिस समय आप जो सत्संग सुन रहे हैं ना, उस समय गुरुजी आपको वही आदेश दे रहे हैं, ये मान के चला करो। जो सत्संग में बोला जाता है वो उस समय उसी संगत के लिए एक आदेश होता है। मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी को भोग लगाना चाहिए कि नहीं। संगत जी, गुरुजी आपके घर में विराजमान है, चाहे आपने गुरुजी का स्वरूप रखा है नहीं रखा, चाहे गद्दी रखी है नहीं रखी। अगर आप गुरुजी की संगत है तो गुरुजी आपके घर में विराजमान है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं, आंटी की बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं तो तुम्हें इन सब वहमों से निकालने आया हूं और तुम मुझे ही भोग लगाने शुरू कर दिए हैं। भोग क्या होता है? जो चीज हम अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छी साफ सुथरी चीज जो हम खाते हैं वो भोग होती है, क्योंकि वो किसी भगवान को चढ़ाया गया पदार्थ होता है। ऐसा भोजन जिसको भगवान ने अपने भक्तों के लिए भेजा है, भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए। पर भगवान को वो भोग या वो प्रसाद या वो भोजन वो कहाँ से आएगा? भक्ति तो चढ़ाएगा, संगत ही तो चढ़ाएगी। अब संगत दो तरह से चढ़ा सकती है। आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके पास आप कर सकते हो कि मैं जो खा रही हूँ वो मैं गुरुजी को भोग लगा के और खाऊं, करिए। और अगर नहीं लगा सकती, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मेरे से खाना नहीं बनता, तो आप मानसिक भोग भी लगा सकते हो। आपको रोज भोग लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तो किसी उसमें नहीं कहा कि रोज भोग लगाओ। मैं तो कहती हूँ घर में जो सामान आए, जो खाना आए, राशन आए, वही बोल दो गुरुजी ये आपके लिए है, आप इसको ब्लेस कर दो। जो चीज आए, रोज दूध आता है, दही आता है, ब्रेड मक्खन जो आता है, कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, ये हमारे अंदर जाए और हमारे अंदर से कुरीतियां बाहर आए, हमारी सेहत अच्छी हो, में ब्लेस कर दो। मैं तो कहती नहीं हूँ रोज भोग, मैं तो खुद ही रोज भोग नहीं लगाती। मैं जोत जरूर जलाती हूँ सुबह शाम, क्योंकि जोत में भगवान के खुद हमें दर्शन होते हैं, वो ही भोग है। जब आप किसी जोत को देखते हो ना, वो आपकी आंखों का प्रसाद है। भगवान के सत्संग सुनते हो, वो आपके कानों का भोग है, कानों का प्रसाद है। तो भोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ भोजन का ही भोग लगाना होता है, अच्छे विचारों का भोग भी लगा सकते हो। आप भगवान के सत्संग करके, भगवान की बातें करके, वो भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो अपने कानों के और मुंह के माध्यम से। ये तो हम लोगों को दिखता है ना, भोजन दिखता है ना, इसलिए वो भोजन का प्रसाद जो है वो हम भगवान को भोग लगाते हैं कि अब ये हम खाएंगे और हमारे अंदर से बीमारियां दूर होंगी। आप नहीं कर सकते, मत करें, कोई कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा।
भगवान आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। अगर आपके दिल में ये डर है कि अगर मैंने भोग ना लगाया तो भगवान मुझे पाप चढ़ाएंगे, गुरु जी तो इन्हीं वहमों से बाहर निकालने आए हैं कि जब तुम चीज़ बना रहे हो तभी कह दो गुरु जी ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं आपके लिए और अपने लिए बना रहा हूँ। मैं आपको जो बताती हूँ कि गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाओ। जब उसको चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद बोल दिया गया है तो वो इसलिए लगाया गया है कि जब उनको भोग लगा के आप खाओगे तो आपके अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो वो ठीक हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज आप चाय बना के प्रसाद आप कर सको तो जरूर करो, लेकिन इसको आप ऐसा मत सोचो कि नहीं करूंगा या मेरे पर बर्डन पड़ गया है। समझ रहे हो? मंदिरों में रोज भोग चढ़ता है और चढ़ता रहेगा। घरों में आपके ऊपर है, अपने हिसाब से अपने घर के लोगों के हिसाब से आप भोग लगाएं या ना लगाएं। आप भोग अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको पाप नहीं चढ़ेगा, और अगर लगा के खा लेंगे प्रसाद अपने परिवार में बांट देंगे तो उसका तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ये तो कोई तर्क वितर्क वाली बात ही नहीं है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि भोग लगाना ना लगाना हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिए आज का वचन पढ़ती हूँ। वचन 53। जे मैं एक भी बंदा रब पासे ला दिता मेरा काम हो गया। गुरु जी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान की तरफ पहुंचा दिया तो समझो मेरा काम हो गया, यानी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। और यहाँ तो सारे ही गुरु जी की संगत भगवान की तरफ चल पड़ी है, भगवान को समझने लगी है, भगवान को मानने लगी है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो, क्योंकि आज का सत्संग आप लोगों के लिए एक तरह से गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन ही था। गुरु जी के रास्ते पे चलें, भगवान के रास्ते पे चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ अपशब्द ना बोलें, किसी को नीचा ना दिखाएं। और अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कुछ भी कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आप अपना कोई शुक्राना सत्संग जो आप गुरु जी से जुड़ने के बाद सोचते हैं कि गुरु जी ने हमारे ऊपर कल्याण किया है, तो वो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।